राजस्थान में मतदान के दोनों चरण पूरे हो चुके हैं, लेकिन राजस्थान के अगर नेताओं की बात करें तो उन्हें अभी भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि राजस्थान से फ्री होने के बाद अब उन्हें दूसरे राज्यों में जिम्मेदारी दी जा रही है। प्रदेश के नेता दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। लगभग 150 नेताओं के दूसरे राज्यों के प्रवास तय कर दिए गए हैं। सीएम भजन लाल और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सभी राज्यों में जाएंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह, राजेंद्र राठौड़, कैलाश चौधरी, इनके साथ ही और भी कई नेताओं को अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इस खबर को लेकर अपडेट लेंगे जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अनिल सेन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनिल, राजस्थान से फुर्सत के बाद अभी भी राजस्थान के जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उनको ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से फुर्सत नहीं मिल पाई है। नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, बड़े नाम हैं। उनके अलावा कुल मिलाकर 150 ऐसे चेहरे हैं जिनको अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है उन राज्यों में जहां पर अभी मतदान की प्रक्रिया बाकी है। क्या है ज्यादा जानकारी? देखिए, बिल्कुल। और खासतौर से जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें उत्तर प्रदेश के लिए बड़े नाम है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ताकत यहाँ पर लगाना चाहती है और ये वजह है कि हम देख रहे हैं कि राजस्थान में जैसे चुनाव संपन्न हुआ है, राजस्थान के बड़े नेताओं को भी लगभग 40 नेताओं की सूची यहाँ पर रहती है जिनको यूपी भेजा जाएगा। यूपी में तमाम नेता वहाँ पर रहेंगे, वहाँ प्रचार करेंगे, जनसंवाद करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, कुछ सामाजिक बैठकें भी लेंगे। वहाँ पर जो नेता वहाँ पर जाएंगे उनको जिम्मेदारी दी गई कि सामाजिक बैठकें भी वहाँ पर लें और कुछ सम्मेलन वहाँ पर करें, ताकि भारतीय जनता पार्टी का विचार और इनका जो विजन है, पीएम नरेंद्र मोदी का जो विजन है, वो जनता के बीच में वहाँ पर दे सकें। इसी सीरीज में अगर देखा जाए तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अगर देखा जाए, कई राज्यों में जाएंगे और इसके साथ साथ सीपी जोशी पहले ओडिशा का यहाँ पर उनको जिम्मेदारी दी गई है, वो ओडिशा पहुंचेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है। कैलाश चौधरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनको यूपी की जिम्मेदारी वहाँ पर दी गई है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जाबर सिंह खर्रा जो कि राजस्थान में मंत्री हैं, इनको उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है। राजेंद्र राठौड़ बड़ा नाम है, पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं, हैदराबाद के लिए जिम्मेदारी उनको दी गई है। नारायण पंचायत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, चरण बगड़ी, इनको तेलंगाना के लिए जो है जिम्मेदारी दी गई, वहाँ पर प्रचार करने के लिए कहा गया है। ये तमाम वो लोग हैं। इनके अलावा भी अगर देखा जाए सांसद, मंत्री और जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको अलग अलग स्टेट की जिम्मेदारी दी गई और ये कहा गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैठकें करें, जनसंवाद करें, गोष्ठियां वहाँ पर आयोजित करें, सम्मेलन करें, सामाजिक बैठकें करें, ताकि पार्टी को बेनिफिट हो सके। अनिल, जो सूची तैयार की जाती है कभी भी अगर हम उनको प्रचारक के तौर पर दूसरे राज्यों में देते हैं तो दो क्राइटेरिया रखे जाते हैं। पहला, डिमांड है वहां से जिसमें बड़े चेहरे कहे जा सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी पंक्ति के हम उन नामों की बात करें जिनको बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनके चयन का आधार क्या है? क्या, क्योंकि अभी तक रिजल्ट तो आया है नहीं, लेकिन क्या इसे यह माना जाए कि जो अंदरूनी सर्वे है या फिर जहां उनको अभी जिम्मेदारी दी गई थी राजस्थान में 2 चरणों में, वहां के सर्वे क्या कहते हैं, वहां से फीडबैक क्या आया है, उसके आधार पर उनका चयन किया गया है? देखिए, अगर देखा जाए तो पहले तो स्टार प्रचारकों की सूची यहाँ पर आती है जिसमें बड़े नाम होते हैं, डिमांड भी होती है उसमें और पार्टी ये समझती है शायद इनके जाने से कुछ समीकरण पार्टी के पक्ष में बैठेंगे। लेकिन उसके अलावा जो जिम्मेदारी यहाँ पर दी जाती है, जैसे कि हाल फिलहाल राजस्थान के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, इसमें कुछ जातिगत समीकरण वहाँ पर बैठ सकते हैं। कुछ ऐसे नेताओं को जगह वहाँ पर दी जाएगी ताकि जिस एरियाज में कुछ राजस्थानी प्रवासी राजस्थानी वहाँ पर, तो उनसे संपर्क वहाँ पर किया जाए। कुछ खास वर्ग के जो लोग हो उनसे संबंधित हो, उनके बीच में हो जाए, उनसे संवाद वो करें और पार्टी के पक्ष में माहौल वहाँ पर तैयार करें। तो इसी तरह के क्राइटेरिया अलग अलग जो है भारतीय जनता पार्टी तैयार वहाँ पर करती है। और अक्सर क्योंकि राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव था, जिस स्टेट में चुनाव नहीं था वहाँ से कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, राजस्थान में आकर प्रचार की कमान संभाली। स्टार प्रचारकों के साथ साथ उन्होंने भी हम देखा कि विधानसभा स्तर पर, विधानसभा लेवल पर छोटी छोटी बैठकें करते हुए यहाँ पर जो है कार्यकर्ताओं को संवाद वहाँ पर किया गया। और इसी तरह से जिम्मेदारी राजस्थान के नेताओं को भी यहाँ से दी गई है, क्योंकि राजस्थान के नेता भी यहाँ से फ्री हो गए। दोनों चरणों में लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। अब राजस्थान में चुनाव से संबंधित कोई कामकाज यहाँ पर नहीं रह गया। ऐसे में यहाँ के जो बड़े नाम है उनको भी जिम्मेदारी दी गई है और उनके साथ साथ जो कर्मठ कार्यकर्ता जो है, जो कि चुनावी भूमिका में अग्रणी काम वहाँ पर कर सकते हैं, उनको भी अलग अलग स्टेट में भेजा जा रहा है ताकि चुनावी मुहिम के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काम वहाँ पर कर सकें। बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो आपको करीब बता दें कि 150 ऐसे नेता हैं जिनकी सूची तैयार की गई है और जिन्हें दूसरे राज्यों में जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रथम पंक्ति में बड़े नाम हैं जिनमें मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय मंत्री राजेंद्र राठौड़, या फिर हम राजस्थान के बड़े नेताओं की बात करें तो राजेंद्र राठौड़ जैसे चेहरे शामिल हैं। और इसके अलावा और जो बाकी बचे नाम हैं उनमें जातिगत समीकरण और उनका जो अब तक का काम करने का तरीका रहा है, उसके जो फीडबैक आए हैं उसके आधार पर उनका चयन किया गया है, जो अब दूसरे राज्यों में जिम्मेदारी संभालेंगे।